चांदी की तरह चमचमाते गहने नहीं, ये खास बर्तन जिनमें भारतीय संस्कृति और विरासत की एक झलक दिख रही है, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन में आए विदेश के विशेष मेहमानों के लिए खाना परोसा जा रहा है। लेकिन जब बात सियासत की हो, वो भी देश की, तो भला ये बर्तन कैसे छूट जाएं? तो इन बर्तनों को भी समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। इसको लेकर विवाद छेड़ा है सपा के बड़बोले नेता, जो कि अपनी कोई ना कोई विवादित टिप्पणियों के जरिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में छाए रहते हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने G20 की थाली पर ही सवाल उठा दिए। मेहमानों को वो सोने की थाली में खिलाएं, चांदी की थाली में खिलाएं, या इससे भी कोई कीमती धातु हो उसमें खिलाएं, कोई एतराज नहीं। लेकिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के आन बान शान और गौरव का प्रतीक अशोक की लाट उकेरी गई थाली में विदेशियों को खाना खिलाएंगे और उसी अशोक की लाट वाली थाली में विदेशियों के खाने का जूठन गिरेगा। सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उन्हें सोने चांदी की थाली से कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस थाली में देश का राष्ट्रीय प्रतीक उकेरा गया है उसमें खाना देना बिल्कुल गलत है। सपा के स्वामी ने मोदी सरकार पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप भी लगाया और कहा कि ये राष्ट्र के प्रतीक और गौरव का अपमान है। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री को अपनी इस गलती के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार भले झूठी वाहवाही लूटना चाहे, लेकिन ये राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र के गौरव का अपमान है, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। मोदी सरकार को अपने अशोक की लाटयुक्त थाली में खाना खिलाने से बाज आना चाहिए और साथ ही साथ जो उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्र के प्रतीक अशोक की लाट का अपमान किया है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से देश की जनता से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। मीडिया के सामने बयान देने से पहले सपा नेता ने सोशल मीडिया साइट X पर बर्तन की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, जिस थाली में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उकेरी गई है, उसी में दुनिया भर के आए हुए G20 के मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, जिसमें वो झूठन जोड़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करके मोदी सरकार ने देश की इज्जत और मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का घिनौना कृत्य किया है, जिसकी घोर निंदा करता हूं। मोदी सरकार को सार्वजनिक रूप से देश की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए और अशोक स्तंभ युक्त थाली में खाना खिलाने के निर्णय से बाज आना चाहिए। बता दें कि G20 मेहमानों की मेजबानी में केंद्र की मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत मंडपम में G20 के थीम सॉन्ग वसुधैव कुटुंबकम पर संगीत का खास इंतजाम है। मेन्यू में देश के अलग अलग व्यंजनों को शामिल किया गया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना ये बयान देकर विपक्ष को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भुनाने के लिए एक और मुद्दा दे दिया है। अब देखना ये है कि विपक्ष इसे भुनाने में कितना कामयाब हो पाता है।